हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। एंड आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पांडास और CSV का यूज़ करके अमेज़ॉन सेल्स प्रोजेक्ट बनाना है, वो किस तरीके से ये आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है एज यू कैन सी कि इसमें यूज़र और मैनेजर है। तो मैं आपको यूज़र की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं ये आपने देखा, और इसके बाद मैनेजर की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं ये आपको दिखाता हूँ। तो मैनेजर की फंक्शनैलिटीज़ अगर देखनी है तो पासवर्ड हमको डालना पड़ता है, ठीक है। तो पासवर्ड करेक्ट होगा तभी मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या मैंने इसमें कोड लगाया है जिसके ज़रिए ये फंक्शनैलिटीज़ एग्जीक्यूट होंगी। स्टूडेंट्स, तो इस प्रोजेक्ट में हम CSV के अंदर डेटा को राइट करवाएंगे, डेटा को अपेंड करवाएंगे, डेटा को रीड करवाएंगे और CSV के अंदर जो डेटा है उसे डिलीट भी करवा कर देखेंगे। ओके, तो CSV ऑपरेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए भी। मेक श्योर कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है अमेज़ॉन सेल्स का। इसमें कई फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन फंक्शन है वो है ये वाला मेन फंक्शन, फिर यूज़र फंक्शन और यूज़र फंक्शन के बाद मैनेजर वाला फंक्शन, ठीक है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी और बाकी सारे आप देख रहे हो कि फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो ऊपर की 3 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये वाली लाइन का मतलब है मेन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और जब मेन फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद यूज़र और मैनेजर के लिए चॉइसेस ली जाएंगी और फिर यूज़र वाला और मैनेजर वाला फंक्शन कॉल होगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे चलेगा, तो वो हम समझते हैं। तो हमने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा है। पांडास को हमने एक शॉर्ट नाम दे दिया है PD, ताकि पांडास के किसी भी फंक्शन को हम यूज़ करें तो PD लिखकर यूज़ कर लेंगे। डेट्स के साथ हमको वर्क करना है, तो डेट हमने इंपोर्ट करा, ठीक है, डेट टाइम लाइब्रेरी में से। उसके बाद CSV को हमको इंपोर्ट करना है। ये 3 चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद अब आप देखो, पहले फंक्शंस में आपको समझा दूं। एक है हमारा मेन फंक्शन जो क्या करेगा, यूज़र से चॉइस लेगा कि यूज़र में लॉगिन करना है या फिर मैनेजर में लॉगिन करना है। उसके बाद यूज़र अगर एंटर करता है कि 1 तो यूज़र फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ डिस्प्ले होंगी। अगर यूज़र एंटर करता है 2, ठीक है, तो इफ़ एलिफ यहाँ पर आप देख रहे हो, एलिफ के ज़रिए जो है वो हमारा मैनेजर वाला फंक्शन कॉल होगा। बट मैनेजर वाला फंक्शन कॉल होने से पहले पासवर्ड पूछा जाएगा, और जब पासवर्ड करेक्ट होगा P के अंदर तभी मैनेजर फंक्शन कॉल होगा। अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा यहाँ पर लिखे हुए पासवर्ड से, तो वापस जो है वो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। गॉट इट। और अगर यूज़र 1, 2 के अलावा कोई और फंक्शनैलिटी एंटर करता है तो आप देखो, ना तो इफ़ के साथ मैच हो रहा है ना एलिफ के साथ मैच हो रहा है, तो एल्स पर आ जाएगा प्रोग्राम और वापस से जो है वो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि 7 एंटर कर दिया तो देखो वापस मेन फंक्शन कॉल हो रहा है। गॉट इट। तो ये मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको समझाऊंगा और उनको यूज़ करके दिखाऊंगा। गॉट इट। तो सपोज प्रोग्राम रन करा और सबसे पहले हम मैनेजर पर लॉगिन करेंगे, तो आपको पता है पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड एंटर कर देंगे तो मैनेजर फंक्शन कॉल होगा। अब मैनेजर फंक्शन के लिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर ये मैनेजर फंक्शन लगाया हुआ है, और जैसे ही मैनेजर में लॉगिन कर लेंगे तो मैनेजर के लिए ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। और जैसे प्रोडक्ट ऐड करना है या ऐड किए हुए प्रोडक्ट्स को चेक करना है या किसी प्रीवियस प्रोडक्ट को डिलीट करना है या फिर ऑर्डर्स का स्टेटस चेक करना है, मतलब कि कितने ऑर्डर्स हैं, तो उनके लिए 4 ऑप्शंस हैं। और इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। जैसे 1 से ऐड, 2 से प्रोडक्ट्स, 3 से डिलीट फंक्शन और 4 से सी ऑर्डर्स फंक्शन। और अगर कोई और ऑप्शन यूज़र एंटर करता है तो क्या होगा, मैनेजर फंक्शन वापस से कॉल हो जाएगा और यूज़र को फिर से फंक्शनैलिटीज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। गॉट इट। तो ये सब आप देख चुके हैं, ठीक है, कि मैनेजर में लॉगिन करना है और फंक्शनैलिटीज़ डिस्प्ले करनी है। अब सबसे पहले हम मैनेजर की फंक्शनैलिटीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ को समझेंगे। क्लियर। कोडिंग आपको दिख ही रही है और
सबसे पहले ऐड के लिए समझते हैं। यूजर ने सपोज एंटर कर दिया मैनेजर में लॉगिन करने के बाद 1, तो ऐड फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। और जो ऐड फंक्शन है उसमें सबसे पहले क्या ले लिया जाएगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो, और उसके बाद रो नाम के एक वेरिएबल में लिस्ट बनाकर सेव कर दी जाएंगी। और उसके बाद जिस डायरेक्टरी में हमारी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिस फोल्डर में हमारी जो स्क्रिप्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक एड्रेस ले लेना है, ठीक है, कि किस नाम से हम हमारी CSV फाइल बनाना चाहते हैं। तो जो भी डिटेल्स एंटर करी जाएंगी वो प्रोडक्ट्स नाम की CSV में सेव करी जाएंगी। गॉट इट। तो ये पूरा एड्रेस आप कहाँ से लेंगे, सिंपल है, देखो इस वाले फोल्डर में हमारा क्या है, फाइल है पाइथन का, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ और ये पूरा एड्रेस लोकेशन कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद ASP लिखने के बाद हमको क्या करना है, स्लैश लगा के CSV को जो भी नाम देना चाहते हैं वो लिख दो, CSV लगा दो। मेक श्योर कि एक R ज़रूर लिखना है एड्रेस के साथ, ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो एक रॉ स्ट्रिंग कहलाए और एक एड्रेस की तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद हमको अपेंड मोड में, ठीक है, इस एड्रेस पर जो CSV है उसे ओपन कर लेना है, न्यू लाइन लगाना है, ताकि जो भी हम आगे लाइन ऐड करें CSV में वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन में ऐड हो। और CF नाम दे दिया हमने इस फाइल हैंडल को। गॉट इट। जो ये फाइल लिंक हुई है CF में। अब CF को हमने रखा राइटर में, मतलब हमने जो हमारी CSV है उसके लिए एक राइटर बनाया CW में, और CW में हमने क्या लगाया है, राइट रो फंक्शन, जिसके जरिए यूज़र ने जो भी रो एंटर करी है वो CSV में राइट हो जाएगी। उसके बाद जो फाइल हैंडल है उसे क्लोज कर देना है और वापस मैनेजर को कॉल करना है। क्लियर। तो अब ऐड वाली फंक्शनलिटीज़ रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैनेजर में लॉगिन किया, पासवर्ड डाला 1 2 3 4। अब ऐड वाली फंक्शनलिटीज़ देखो, तो नेम डाल दिया हमने प्रोडक्ट का, जैसे कि पेन, कॉस्ट हमने रख दी प्रोडक्ट की 50, ठीक है, डिटेल्स हम लिख लेते हैं जेल पेन। गॉट इट। एंटर कर दिया। अब जैसे ही एंटर करा तो वापस आप देख रहे हो फिर से मैनेजर की फंक्शनैलिटीज़ डिस्प्ले हो रही हैं। वो क्यों, क्योंकि राइट रो होने के बाद वापस मैनेजर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब प्रोग्राम फिर से इधर आ जाएगा और यूज़र जो है वो फिर से अपनी चॉइस एंटर कर देगा 1 2 3 4, और उसके ज़रिए जो फंक्शंस हैं इफ़ एलिफ 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 एल्स के ज़रिए वो कॉल हो जाएंगे। गॉट इट। अब प्रोडक्ट्स वाला देखते हैं। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करेगा, जितने भी प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले करेगा। तो मैं आपको CSV में दिखा देता हूँ, प्रीवियसली कई प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हुए थे, तो वो मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, तो उसकी वजह से ये नेम्स मैंने दिए थे। गॉट इट। तो अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट्स के ज़रिए क्या हो रहा है। एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 और 2। तो जैसे ही मैं 2 एंटर करूँगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की ID, नेम, कॉस्ट और प्रोडक्ट की डिटेल्स वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। गॉट इट। और वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो ऐड के बाद मैंने प्रोडक्ट फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वापस मैंने क्या करा, उसी सेम CSV का एड्रेस लिया, CSV को रीड मोड में ओपन करा, CF फाइल हैंडल बनाया। अब हमको राइट नहीं करवाना, हमको क्या करना है, रीड करना है फाइल का डेटा। तो हमने CSV.reader लगाया CW में, ठीक है। अब जो भी डेटा आएगा CW में उसके ज़रिए मैंने क्या करा है, पांडास का डेटा फ्रेम बना लिया है, ठीक है, और CD नाम के वेरिएबल में डेटा फ्रेम को स्टोर कर लिया है। गॉट इट। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया क्योंकि ये वाला जो लूप है वो अब आगे के सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा। अब CD.index लगाया है। अब सपोज पांडास का जो डेटा फ्रेम है उसमें है हमारी 5 रोज, तो CD.index क्या करेगा, 5 रोज का जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 वो आई को एक एक करके दे देगा। और उसके बाद CD में डेटा फ्रेम है, LOC लगाया है, और इसके अंदर पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सपोज करें ना 5 रोज हैं, तो इसके ज़रिए CD.LOC 0 के ज़रिए पहली वाली जो रो होगी वो लिस्ट के तौर पे X में सेव हो जाएगी। गॉट इट। अब आप जानते हो कि जो हमारी रो होगी उस रो के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं, नेम, कॉस्ट, रिमार्क्स। तो प्रोडक्ट ID के तौर पर मैंने क्या करा है,
जो डेटा फ्रेम होगा उसका इंडेक्स ले लिया है, जो कि आप जानते हो आई के अंदर आ रहा है। तो प्रोडक्ट आईडी के तौर पर डेटा फ्रेम का इंडेक्स प्रिंट करवा दिया। x0 x1 x2 के जरिए लिस्ट की तीनों वैल्यूज मैंने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, उसके बाद फाइल हैंडल क्लोज करा और वापस मैनेजर फंक्शन कॉल करा। इसको आउटपुट आप एक बार देख लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी, नेम, कॉस्ट और रिमार्क्स, क्लियर। और अब सपोज कि यूजर है, यूजर ने डिलीट फंक्शन कॉल करा, है ना, तो डिलीट फंक्शन 3 के जरिए कॉल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के बाद डिलीट फंक्शन लिखा है, तो मैंने किस तरीके से डिलीट के लिए कोडिंग करी है वो समझाता हूँ, फिर डिलीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक प्रीवियस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी ले ली। प्रोडक्ट आईडी लेने का मतलब है कि मैं रो का इंडेक्स ले रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी जो है वो मैनेजर कैसे चेक कर सकता है, जब वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा, है ना, तब वो प्रोडक्ट की आईडी देख सकता है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, रो का इंडेक्स। जैसे 5 आइटम्स हैं तो 5 रो के इंडेक्स होंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4, क्लियर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट आईडी यानी कि रो का इंडेक्स ले लिया कि कौन सी रो को डिलीट करना है, और उसके बाद प्रोडक्ट वाली जो CSV है उसका एड्रेस लिया, ओपन करा रीड मोड में, रीडर लगाया। रीडर लगाने के बाद डेटा फ्रेम बनाया। अब उस डेटा फ्रेम में अब जितनी भी रोज होंगी हमारी CSV में प्रोडक्ट्स वाली, तो वो सारी रोज डेटा फ्रेम में आ जाएंगी। अब उस डेटा फ्रेम में मैंने क्या करा है, ड्रॉप लगाया है, और जो आईडी यूजर एंटर करेगा 0 1 2 3 4 वो लिख दिया है। इन प्लेस ट्रू लगाना ज़रूरी है, तभी जो है वो हमारा रो डिलीट होगा। अब जो रो है वो डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद जो फाइल हैंडल है CF उसे क्लोज कर दिया। अब इसी के साथ ही साथ अब मान लो 5 रोज थी हमारी जो डेटा फ्रेम है उसमें। ठीक है, तो उसमें से एक रो डिलीट हो गई है, लेकिन अभी जो CSV है, CSV के अंदर से तो डिलीट नहीं हुआ है। तो CSV में अब हमको क्या करना है, पुराना डेटा हटा देना है, और न्यू जो डेटा है डेटा फ्रेम में 4 रोज का वो डालना है। तो ओपन करा अब राइट मोड में। अब राइट मोड के जरिए क्या होगा कि अब हम जो डेटा डालेंगे ना वो डेटा राइट हो जाएगा, पुराना सारा डेटा हट जाएगा। जबकि जब हम ऐड कर रहे थे तो हम अपेंड मोड में ऐड कर रहे थे, ताकि पुराने डेटा के आगे लाइन में क्या हो, न्यू रो ऐड हो। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर क्या करा, राइट मोड में ओपन करा फिर से इसी वाली फाइल को, और CF नाम दिया हमने इसको, राइटर बनाया, और यहाँ पर मैंने लूप लगाया है, और वापस मैंने cd.index लगाया है। cd में क्या है, डेटा फ्रेम है, और एक रो हम डिलीट कर चुके हैं, तो 4 रोज हैं। तो 4 रोज का जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 वो एक एक करके आई को मिल जाएगा। और cd.loc के जरिए मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही क्या होगा, cd.loc 0, cd.loc 1, cd.loc 2, cd.loc 3, एक एक करके cd वाला जो डेटा फ्रेम है उसकी सारी रोज लिस्ट बन जाएंगी X में। ठीक है, और एक एक करके सारी रोज जो है वो कहाँ पे राइट हो जाएंगी, हमारा CSV फाइल है। ठीक है, उसमें, और CSV फाइल का राइटर आप जानते हो CW में, तो CW के थ्रू हम राइट रो करा रहे हैं। ये लूप 4 बार चलेगा, है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। और 4 बार में जो है वो चारों रोज जो है वो हमारी राइट हो जाएंगी। कितनी भी रोज हो वो तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के जरिए उतनी बार लूप चल जाएगा। गॉट इट। फिर हमने क्या करा, CF को क्लोज करवा लिया ये वाला, और मैनेजर फंक्शन को वापस हमने कॉल कर लिया। गॉट इट। अब मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैनेजर का लॉगिन किया, पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स चेक कर लेते हैं कौन सा डिलीट करना है। तो सपोज कि 1 वाला, ये वाला डिलीट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 1, क्लियर। तो डिलीट, अब सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट आईडी 1। तो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट आईडी 1 की डिटेल्स देख लो, ASDFJK। ठीक है, अब फिर से प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो देख लो ऑलरेडी 4 ही रोज हैं, 0 1 2 और 3। ASDFJK ये वाला जो रो है इट हैज़ बीन डिलीटेड। गॉट इट। पहले 4 तक जा रहा था, लेकिन अब जो है वो 3 तक जा रहा है। क्लियर। तो डिलीट किस तरीके से हो रहा है, ये CSV फाइल अपडेट हो चुकी है। अब मैनेजर अगर एंटर करता है कि कौन कौन से ऑर्डर्स हुए हैं वो चेक करना है, तो क्या होगा, यूज़र एंटर कर देगा 4, और 4 के जरिए C ऑर्डर जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा।
तो चेक ऑर्डर फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन चेक ऑर्डर फंक्शन के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, यूज़र के द्वारा कुछ ऑर्डर्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो अभी जो है वो मैनेजर के 3 जो ऑपरेशंस हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं। चेक ऑर्डर समझाऊंगा जब हम यूज़र के द्वारा कोई ऑर्डर एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम यूज़र की फंक्शनैलिटीज समझते हैं, क्लियर। तो अब प्रोग्राम रन होगा तो आपको पता है कि यूज़र या मैनेजर के लिए पूछा जाएगा। अब 1 एंटर करेगा तो यूज़र फंक्शन कॉल होगा। अब यूज़र फंक्शन कॉल होने के बाद चेक प्रोडक्ट्स बाय या कैंसिल। अब यूज़र जो है वो एंटर कर देगा अगर 1 तो चेक प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल होगा। फिर उसके बाद अगर 2 एंटर करता है तो बाय, 3 एंटर करता है तो कैंसिल फंक्शन, और कुछ और एंटर करता है तो वापस यूज़र फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर से यूज़र को फंक्शनैलिटीज डिस्प्ले होंगी ये वाली। अब ये देखो कि यूज़र ने एंटर करा 1, तो चेक प्रोडक्ट फंक्शन समझते हैं सबसे पहले। तो चेक प्रोडक्ट्स में हमने क्या करा है, प्रोडक्ट्स का वह जो CSV है उसका एड्रेस लिया और रीड मोड में हमने ओपन किया, और CF को हमने किस में डाला है, रीडर फंक्शन में, जिसके जरिए CW एक रीडर बन गया है, और उस रीडर को हमने डेटा फ्रेम फंक्शन में डाला। तो जितना भी डेटा प्रोडक्ट्स वाली CSV में होगा उसका डेटा फ्रेम बन जाएगा, गॉट इट, CD में। फिर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, ये वाला लूप चलेगा, जितने भी इंडेक्सेस होंगे CD वाले डेटा फ्रेम में वो सारे इंडेक्सेस एक एक करके I को मिल जाएंगे, और CD.loc के जरिए क्या होगा, लिस्ट बन जाएंगी सारी रोज एक एक करके, और X में आ जाएंगी। X में आप जानते हो 3 जो है वो हमारे आइटम्स होंगे, तो X0, X1 और X2 इंडेक्सिंग के जरिए प्रिंट करवा लिए। और प्रोडक्ट ID हम किसको ले रहे हैं, रो के इंडेक्स को। यही वाला सेम जो है, ठीक है, चेक प्रोडक्ट ये मैनेजर का भी था और मैं ये आपको समझा चुका हूं, गॉट इट, कि प्रोडक्ट्स चेक करने हो तो सेम ये वाला देखो, सेम यही तो है, ये आपको बता चुका हूं मैं मैनेजर वाले में। तो सेम वही फंक्शन है, ठीक है, कि यूजर अगर प्रोडक्ट्स चेक कर रहा है या फिर मैनेजर प्रोडक्ट्स चेक कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या होगा, सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे और फाइल हैंडल क्लोज और वापस यूजर फंक्शन कॉल। तो यूजर फंक्शन के जरिए फिर से फंक्शनैलिटीज डिस्प्ले। अब मैं आपको चेक प्रोडक्ट्स करके दिखाता हूं यूजर का। तो देखो जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके हैं और वापस फिर से फंक्शनैलिटीज शो करी जा रही हैं। अब बाय वाला जो फंक्शनैलिटी है वो समझते हैं। यूजर ने एंटर कर दिया 2 तो बाय फंक्शन कॉल होगा, और यहां पर आप देखो बाय के जरिए प्रोडक्ट ID पूछी जाएगी, जो प्रोडक्ट ID आप जानते हो रो का इंडेक्स है, गॉट इट। यूजर चेक प्रोडक्ट्स करने के बाद प्रोडक्ट ID एंटर कर देगा, नेम डाल देगा अपना और एड्रेस डाल देगा। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो डेट वाला मॉड्यूल है, डेट वाले मॉड्यूल को यूज करके आज की डेट ले लेंगे ऑटोमेटिकली, और वो आज की डेट T में स्टोर हो जाएगी। तो 4 आइटम्स की एक लिस्ट बन गई, और लिस्ट बनाने के बाद यूजर को हम डिस्प्ले कर देंगे कि पे ऑन डिलीवरी, जब डिलीवर हो तब पे करना है। अब जो ये वाला जो डेटा है वो ऑर्डर्स वाली जो CSV होगी उसमें जाएगा। अब एक चीज़ बता दूं कि CSV अगर नहीं बनी है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। जब हम अपेंड मोड में कोई CSV को ओपन करते हैं तो वो अपेंड मोड में बन जाती है। अब आप कहो कि मैंने CSV कैसे बनाऊं, डायरेक्टरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, CSV का नाम लिख देना है। बेशक CSV प्रेजेंट नहीं है, और उसको अपेंड मोड में जब आप ओपन करोगे तो CSV वहां पर बन जाएगी, गॉट इट। और राइटर बनाया, राइट रो किया, जो भी रो यहाँ पर है क्लोज कर दिया हैंडल, और वापस यूजर फंक्शन कॉल। ये जो बाय वाली की कोडिंग है ये बिल्कुल ऐड प्रोडक्ट्स की तरह है, इसमें भी सेम यही होगा। प्रोडक्ट्स वाली CSV नहीं है तो क्या होगा, अपेंड मोड में जब हम इस एड्रेस को ओपन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली CSV बन जाएगी। तो अब मैं आपको बाय वाली फंक्शनैलिटी यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट्स चेक कर लेते हैं। तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो 3 वाला जो प्रोडक्ट है, लेट्स बाय इट, ओके। तो 2 एंटर करा, प्रोडक्ट ID है 3, गॉट इट। नेम हम एंटर कर देते हैं गौरव, और एड्रेस के तौर पर चाहो तो पूरा एड्रेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्मॉल एड्रेस लिख देता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ आगरा। अब यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है काइंडली पे ऑन डिलीवरी, गॉट इट। अब यहाँ पर आपको फंक्शनैलिटी समझ में आ गई है चेक प्रोडक्ट्स और आपका बाय करने का। अब ऑर्डर प्लेस हो चुका है तो इसका मतलब है कि जो मैनेजर था वो अब चेक कर सकता है चेक ऑर्डर्स। तो मैं आपको मैनेजर की जो फंक्शनैलिटी है वो समझा दूं, जो एक रह गई थी हमारी अभी। तो चेक ऑर्डर समझ लो, ठीक है। तो मैं पहले इसको आउटपुट दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4, ओके। चेक ऑर्डर्स,
तो देखो जो ऑर्डर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, डेट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, जो हमने डेट डॉट टुडे लगाया था उसके ज़रिए कि किस डेट को ऑर्डर अप्लाई किया गया है। ओके, तो इसके लिए कोडिंग क्या करी गई है वो देख लो। चेक ऑर्डर्स, सिंपल ऑर्डर वाली CSV को ओपन करना है, रीड मोड में रीडर लगाया, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाया, ये प्रिंट कर दिया और वापस cd.index, ठीक है, डिस्प्ले करने का तरीका, ठीक है, cd.loci और प्रोडक्ट ID और 1 2 एंड 3, गॉट इट। तो ये इसके ज़रिए क्या होगा, जितना भी डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑर्डर वाली CSV का। अब यहाँ पर आप देखो कि जो प्रोडक्ट ID है वो मैंने X0 ली हुई है, I नहीं ली है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर प्लेस करा जा रहा है ना, तो जो प्रोडक्ट ID है वो यूज़र P में एंटर कर रहा है और P को हम जो ऑर्डर वाली CSV है उसमें राइट करवा रहे हैं, गॉट इट। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि हमारा किस तरीके से चेक ऑर्डर हो सकता है, और यूज़र की एक फंक्शनैलिटी है कि कोई ऑर्डर है वो कैंसिल करना। तो कौन सा ऑर्डर कैंसिल करना है, तो यूज़र को प्रोडक्ट ID डालनी पड़ेगी, नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा और किस डेट को ऑर्डर किया था वो डालना पड़ेगा। इन चारों आइटम्स का एक रो बन जाएगा। ऑर्डर वाली CSV ओपन करा रीड मोड में, रीडर बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, जितनी भी ऑर्डर्स होंगे हमारे किस में CSV में वो सभी एक डेटा फ्रेम में आ जाएंगे। cd.index लगाया और उसके बाद जितनी भी रोज होंगी उन सभी का इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरीके से करके I को मिलता जाएगा, और इसके ज़रिए क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी cd.loci यानी कि cd.loc 0, तो 0 वाली रो X में आ जाएगी, और अगर X वाली रो बराबर है यूज़र के द्वारा बनाई गई डिटेल्स से तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, गॉट इट, उस वाली रो को, क्योंकि I क्या है, रो का इंडेक्स, इन प्लेस ट्रू लगाना है तभी रो डिलीट होगी, और CF को क्लोज कर देना है, गॉट इट। अब मान लो ऑर्डर वाली जो CSV है उसमें 4 रोज हैं और 4 रोज का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3, तो 2 इंडेक्स वाली रो जो है वो यूज़र को डिलीट करवानी है, वो वाला ऑर्डर कैंसिल करवाना है। तो 0 इंडेक्स पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, 1 इंडेक्स पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, 2 इंडेक्स पर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो तीसरी बार जब ये लूप चलेगा तब जो है वो ऑर्डर कैंसिल होगा, गॉट इट। तो ये समझ गए। और जब ऑर्डर कैंसिल हो जाए यानी कि रो डिलीट हो जाए डेटा फ्रेम यानी कि CD में से, तो CF इसको क्लोज करवा लेना है और उसके बाद दोबारा से ओपन करना है, क्योंकि ऑर्डर वाली जो CSV है उसमें अब हमको क्या करना है, पुराना डेटा हटाना है और जो न्यू डेटा फ्रेम है जिसमें से हमने ऑर्डर कैंसिल किया एक, है ना, यानी कि एक रो हटाई है, उस हटाने के बाद हमको अब जो बची हुई जो रोज़ हैं वो हमको राइट करवानी है ऑर्डर वाली CSV में। तो हमने ओपन किया, न्यू लाइन राइट मोड में ओपन करना है, क्योंकि पुराने वाले ऑर्डर्स के नीचे नहीं लिखना है, जो अब न्यू डेटा है वो लगाना है, क्योंकि जो पुराना है और जो नया है वो सेम है, बस नए वाले में क्या है, पुराने वाले डेटा का एक रो हटाया है, गॉट इट। तो पुराना वाला पूरा जो डेटा होगा वो रिप्लेस करना है, तो राइट मोड में लिखना है, राइटर लगाया, सेम वही लूप लगाया, फॉर I इन cd.index, CD के अंदर डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का जो होगा जितनी भी रोज होंगी उन सभी का इंडेक्स 0 1 2 3 करके I को मिलता जाएगा, और CD के अंदर डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम में हमने LOC लगाया, तो LOC 0 का मतलब है 0 वाली रो की लिस्ट बन गई, LOC 1 का मतलब है 1 वाली रो की लिस्ट बन गई, और वो X में सेव होती जाएंगी और राइट होती जाएंगी हमारे किस में, जो फाइल हमने ओपन करी है उस फाइल के अंदर राइट होती जाएंगी X के ज़रिए, गॉट इट। CF को हमने क्लोज कर दिया, यूज़र फंक्शन कॉल कर लिया, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको समझ में आ चुकी हैं। अब मैं एक ऑर्डर कैंसिल करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले चेक कर लेते हैं ऑर्डर। तो आप देख रहे हो कि ये है डिटेल्स ऑर्डर्स की, ठीक है। और अब इसके बाद तो अब एक ऑर्डर कैंसिल करके देखते हैं 3, ठीक है। प्रोडक्ट ID, व्हाट इज प्रोडक्ट ID? प्रोडक्ट ID इज 3 एंड नेम इज गौरव एंड आगरा एंड डेट इज 2021 एंड 01 एंड 18, ठीक है।
तो ये आप देखो कि बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और इसके बाद ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। इफ़ देयर आर ऑर्डर्स प्रेजेंट, जो कि आप जानते हो कि अभी हमने एक ही ऑर्डर प्लेस किया था, तो अभी कोई ऑर्डर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। गॉट इट। तो वो हम कैसे प्लेस कर सकते हैं? वापस यूज़र की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको कॉल करके। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी जो कोडिंग है वो आपके सामने है, आप इसको कॉपी कर सकते हो समझने के बाद। क्लियर? एंड अगर कुछ चीज़ आपको ऐसा लगता है कंफ्यूज हुई है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, और आप मुझसे जो है वो लाइव क्लासेस ले सकते हो, बिल्कुल ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन के साथ। पूरा कोर्स मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।